जन करो गणपति नूत जिमाऊ खीर आई शिवर अजगरा धोख्या मात धो पे दिन उगता रोजी मिले माजी आप अनो पे सदा भवानी दानी सन्मुख रहते गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश धूंध्याला दुख बांधना सदा जुबाड़ के वेश सारा पहली सौर्यो गोरी पुत्रे गणेश जोत जिमावे चूरमा बरवाड़ा बाई ताला बेड़ी जड़ पड़े सांची सकलाए आम पले निचोन में अरण्य आकाश आ जाए दाता देर विनती गुरु सुन सतड़ हो जाए श्री गणेश मनाय के सिद्ध होई सब काज जिनके नाम सुमरन से रहे ग्रंथ की लाज नाम जो लेते गणेश का विघ्न निव्यापे कोई बहु प्रकार बाधा कटे सुख पावे सब कोई आसलपुर में आशापुरा जोबनेर में ज्वाला कलकत्ता में विराजे माँ काल का खोल जका ताला जय काली कल मन हरण मई में अगम अपार महिष मर्दनी कालिका महादेव अभे वरदान सिंह रानी की बानी सुतानी ता को ध्यान धरे दुकरती है सिंह चढ़े असवार लाल धौजा वन में फिरती है मोह पुकारत देर भई जगदम विलम क्यों करती है घाटी पत कालो सुगट मत वालो मैं मंत चावंड वालो चेल को सदा रखवालो संत गोरा तारो आसरो मन मोरा माई सोरा राकन सेवांगा जमवारा ताई दाता बढ़िया द्वारका पढ़ना बद्रीनाथ कलयुग में केशव बढ़िया जोधपुर जगन्नाथ लाला फूला केरला कुंवर गेंद गुलाल दुखिया को सुखिया करे तू ही जोट ज्वाल लाला सू लटका करूं फूला करूं पजर आठ पैर चौसठ गरी माजीरा को आप नजर गढ़ चित्तौड़ के चौकटे प्रकट पठोली गांव तांती चाले तीन लोक में लाला फूला नाम करणे हरणे विदारी करणे करतार चिंता मेटो चारणे सिंगारी असवार छप्पन विराजे कोयला आलनपुर चालो आलनपुर कालो चंचलाने चाला करे भैरव मतवारो खपर में खाए शमशान लौटे कुल की पूजा कौन मेटे राजा मेटे रासे जाए जड़ा प्रजा मेटे जड़ा मूल से जाए चिंता विघ्न विनाशनी कैलाशनी सगत भी से हंते हंस वाहनी माता देव सुमंत थल रात थल उजड़ा उड़न भरियो देश केजलो माँ बंसारो तपे मरुदर देश प्रभाते कुल बचे दाता दरबार भरनौ असली वंश उचारू सती दियाड़ी सकल देव कुल सुख पावे हर्ष दे हाशीष जिन घर बही जावे सुनावे गोत्र शाखा सुबट कीर्ति जिसके कारण जागा जी वंश का यश बही लावे बारने सरपाद कुल की सही माने ज्यादा पुरुष शाखा संस्कार माने ज्यादा भरक भवानी मेटिए दुख दाली दर माजे मुंडो आगे लुगड़ो अगवाणी गाजे चौथ जिमावे चूरमा बरवाड़ा बाई ताला बेड़ी जड़ पड़े तो साची सकलाई आम पले निचोन में अरण्या का सा जाए दाता देर विनती कुरु सुम सतड़ हो जाए चानन पक्ष 14 तिथि वार बड़ो रविवार मोमी बार उतारने भैरव लिया उतार भक्त बारनाथ की महिमा अपरंपार 4 फुट नौकन में हो रही जय 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 जयकार हृदय रखो मन में दृढ़ विश्वास ऋण दिवस निर्भय कभी न टूटे आस अपने कुल धर्म की वंशावली सुनजो चतलगार पाप तो घटे और धर्म भर तो जाए इस प्रकार प्रथम तो सुन पैदा स्वा तय सुन अखंड सुन आज सुन मास सुनवा इस प्रकार आद माँ भवानी उत्पन्न हुई फिर तीन देवता पैदा हुए ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकार जो वंशावली चली तो इस प्रकार वेद आद शक्ति तो बेमाता बनी और 3 देवता को कार्यभार सौंपा गया प्रथम तो अपने विष्णु भगवान को पालन करता बनाए और महादेव श्री शंभु को संकट में सहायक श्रृंगार करता कहलाए ब्रह्मा सृष्टि की रचना करी जिन्होंने जगत पिता कहलाए ऐसे जो वंशावली चली तो इस प्रकार प्रथम तो ज्योति आई फिर शब्द आया जालेंद्र से जल पैदा हुआ हवा पवन अग्नि आकाश भूमि ऐसे सभी देवता ओम में समाये ओम को प्रणव कहा गया
शिव की शक्ति बनाई, विष्णु की लक्ष्मी बनाई, ब्रह्मा की सावित्री, गायत्री, सरस्वती बनाई, क्रम बनाए। फिर इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जीव बनाए, जल के, भूमि के, आकाश के। आदरणीय मेरे मामा मामी साहब और मेरे दोनों भ्राताश्री और सभी पधारी का मैं बारंबार स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। और अपने जो सृष्टि है, सृष्टि में 3 प्रकार के जीव पाए जाते होगा। प्रथम तो अपने धरती के जितने भी प्रकार के जीव हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी उसी में आ गए। आत्मा जिसमें निवास करे, जो सांस ले, वो जीव है। धरती के, जल के, आकाश के, ये 3 के अलावा चौथा नहीं हुआ। ये आपके शास्त्र, आपके कथाकार उनको पूछना, बस जाएगा कि वो तो हमारे चीजें लोगों के सब समाज के जाते हैं, तो उन लोगों ने धंधा खोल दिया। क्या पे कोई डोंग विद्या दिख रही है क्या आपको पंडित के जैसे? ये माँ भवानी जगदम्बा का आसन है और उसके हम अपन सभी परिवार के पुत्र है, बालक। अपन से किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो माँ तो माफ करती, माँ तो ममता होती है। ऐसे इस प्रकार 3 जो हुए। फिर ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष का जोड़ा बनाया, मतलब अपने दाहिने अंग से पुरुष को उत्पन्न किया और बाएं अंग से स्त्री। आज भी शादी ब्याह में कहते हैं कि दाएं अंग से बाएं अंग आए, ये कारण है। मतलब स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाता, परमात्मा के दाएं अंग से पुरुष हुआ और बाएं अंग से स्त्री पैदाश हुई। ये कारण है शादी ब्याह में दाएं बाएं अंग पैदा वो करना। परिवर्तन, वो परिवर्तन करने का मतलब है उनके किसी भी का अगर ब्लड डिप्रेशन हो जाता है, कोई याददाश्त आ जाती है, तो उससे परिवर्तन हो जाती है उसकी। ऐसे इस प्रकार फिर ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से पुत्र पैदाश किए, मुख से, मारिच, अंग से, अंगिरा, नाभि से, नेत्र और अत्र और मुनि। इस प्रकार नेत्र से अत्र मुनि, कान से कर्ण, ऋषि, पलक से पुलस्मणि। ऐसे इस प्रकार पाप और धर्म का पलड़ा बनाया। सुक्रम से सत्य, कुक्रम से पाप बनाया। गुरु की उत्पत्ति हुई। गुरु में ज्ञान, ध्यान, विचार, विवेक, आचरण, ऋषि, मुनि, साधु, संत, महात्मा, आत्मा, परमात्मा, बुद्धि और इसी के साथ में यश, गंधर्व, किन्नर, देव, दानव, पशु, पक्षी, मानव, असुर सभी सृष्टि में शामिल हुए और सभी आदेश से चलने लगे, मर्यादा में है। ऐसे इस प्रकार जो वंशावली चली, तो इस प्रकार फिर ब्रह्मा जी ने पंथ और समुदाय धर्म बनाए। जो धर्म बनाए तो वो पंथ और समुदाय में विभाजित हो गए। नेताजी का आपको जरूरी, क्योंकि आप बाहर घूमते ज्यादा, आपके प्रकार पास में हर प्रकार के, हर जाति, हर समाज सब कुछ आती है। आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तो मेरे को खुशी होगी, मेरा ठाकुर में वो ज्ञान है। तो फिर ब्रह्म अपने अब आपको पूछे आपका धर्म क्या है, तो क्या कहेंगे हम तो हिंदू हैं। ये धर्म थोड़ी हिंदू, आर्य की संतान है। हिंदू तो अपनी संस्कृति में नाम दिया गया है, अपना धर्म सनातन वैदिक धर्म। बच्चों अपने स्कूल में जाओ तो हमेशा ध्यान रखना, कभी पूछे कि आपका धर्म क्या, तो सनातन वैदिक धर्म। वेद का मतलब होता है वेदों द्वारा उच्चारित। इस सृष्टि में जितने भी जो लीला हुई है, जो सब कुछ हुआ, वेदों से तो हुआ है। वेदों से तो मंत्र बने, वेदों से शक्ति मिली है, वेदों से सब कुछ हुआ। तो वेदों में वो शक्ति है, लेकिन मनन करते हैं, काम में नहीं लेते। पढ़ने से क्या, किताब से पढ़ लेते हैं। ऐसे इस प्रकार जो वंशावली चली, तो अपने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, अमर कथा, मनुस्मृति, ग्रंथ कथा, गीता, भागवत, रामायण, सत्यव्रत कथा हुई। ऐसे इस प्रकार चली। तो अपने हिंदू संस्कृति में सनातन वैदिक धर्म में 18 पुराण हुए। उनमें से एक अनमोल पुराण है, जिसे ये अपनी पोथी, जिसे कुल वंश पुराण कहते हैं। जो कुल वंश पुराण कहते हैं, ये अनमोल है। 17 पुराण दुकान पे मिल जाएंगे, लेकिन ये अनमोल है, इसे कोई खरीद नहीं सकता है। और ऐसे फिर ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण बनाए।
मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट की नाभि से वेश्या और पांव से शूद्र वर्ण पैदा हुआ। तो इन्हीं के सबके अलग अलग कर्म और धर्म हुए। तो प्रथम तो ब्राह्मण का कर्म हुआ। ब्राह्मण का कर्म हुआ पाठ, पूजन, संस्कार, संस्कृति, ग्रह नक्षत्रों की जानकारी रखना, भारतीय संस्कृति, मर्यादा, उपवास, व्रत, इष्ट इनको कायम रखना। लेकिन भ्रष्ट हो गए, इसके चक्कर में अपन हो रहे भ्रष्ट। आटी लाए कैची लाओ, ताकत नहीं है। जजमान खिलाते नहीं क्या? मेरे को नहीं खिलाए थे क्या? गुस्सा दिला देने मैं दीवार को तोड़ दूं। खून को लुटता है वो क्षत्रियों का। जब जजमान खुद सूखी रोटी खा रहा है, खुद आपको फूलों में सुला रहा है, 5 पकवान खिला रहा है, ताकत कहाँ गई? लीचड़, आलसी हो। अरे भगवान, कैसी लीला दी है तूने। ऐसे इस प्रकार चली तो इसमें जितने भी वर्ण बने, सबसे पवित्र धर्म और कर्म वाला क्षत्रिय, जिसे ताकत यानी राजपूत कहते हैं। क्षत्रिय का मतलब है उसका क्रम, उसका धर्म तो मैं बाद में बताऊंगा। क्षत्रिय में गुण क्या होते हैं ये मैं समझाता हूं। ब्राह्मण में क्या है? पाठ पूजन ये करना है, टोकरी लाना है और कुछ नहीं। इधर की बात ऐसे करना है। एक राजपूत में एक राजपूत संत है तो एक महात्मा है, एक तपस्वी है तो एक योद्धा है, एक दानवीर है तो एक साधारण है, एक रक्षक है तो एक पिता है। तो राजपूत में हुक्म 5 तत्व है पृथ्वी पे, वो 5 तत्व क्षत्रिय वंश में विलीन है। एक क्षत्रिय वंश में जन्म लेने के लिए वो क्रम, वो धर्म करना पड़ता है। जब इस माँ छत्राणी, इस रजपुतानी की कोख से जन्म लेना पड़ता है। ये कर्मों से जाति कर्म वगैरह प्राप्त होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। उसके लिए वो तपस्या करनी पड़ती है। तो आप क्या हो पहचानो। पोती ये तो किताब है, ये पढ़ दे, ये पढ़ दे, ठीक है, ये जटिल भाषा है, नहीं पढ़ सके, किताब तो पढ़ सके। लेकिन आप कौन क्या है जागो। राजपाट गया है, मान मर्यादा संस्कृति नहीं गई है। ये पैरा अपना थोड़ी है, ये संस्कृति थोड़ी है अपनी। ये मेरी माँ पहन रखी जो नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? हैं? ओढ़नी, वो ड्रेस ऐसी लगती है, उसमें ताकत सम्मान पैदा होता है। साड़ी अपना थोड़ी है, मत पे ना करो मासा, अच्छा नहीं लगता है। राजपूत के वंशजों के धक्का लगता है। आज उनके नाम से अपन चलते हैं। उन्होंने गढ़ पता नहीं क्या क्या किले बनाए, क्या क्या मूंछ के ताव लगा के वो कार्य और सत्य और दुर्बल लोगों की सहायता की है। तो राजपूत का कर्म है राज करना, प्रजा का पालन करना, देश हित में बलिदान देना, न्याय करना। गो ब्राह्मण और शरणों में, आपके शरणों में जैसे पाल साहब हम आ रखे हैं, आपके शरणों में है तो उसकी रक्षा करना। दुश्मन भी आ जाए गाली नहीं दे सकते। ठीक है, आ गया मेरा घर, भगवान है, बैठो, रोटी खाओ, चाय पियो, पानी पियो, आराम करो, उससे धोखा नहीं करता है। क्षत्रियों में ये गुण है, तपस्वी है वो। और क्षत्रियों में ऐसे इस प्रकार शरणागत की रक्षा करना, दुर्बल की रक्षा करना, वचन की पालना और प्राय स्त्री का मान सम्मान करना, ये अपने क्षत्रिय धर्म के अपने कर्म है। अब आपको अगर खाना तो सभी ने खाया है, आपने खाया है, सच में नींद तो नहीं आ रही है? मेरे को कह देना, मैं मेहनत का खाता हूँ। नहीं आ रही।
मेहनत का खाता हूँ मैं। मेरे गुरुजी ने कहा मेहनत का खाना बेटा, अपने राजपूत को जगा के आना तो सब उसको समझा के आना। तो मैं आपको थोड़ा टाइम लूंगा तो तुम कहो मेरे को घास काटना बहुत अच्छा था। सब 12 बजे से पहले कोई नहीं सो, सब बाद में सोते भाने भैया। मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैं टाइम भी लगाता हूँ और कोई कहे मेरे को नींद सब छोटे बड़े 12 बजे तो मेरे को घास काटना तो बहुत तरीका आता है। कोई तो जाके फसल काटे, मशीन से नाज निकलाए, मैं तो डायरेक्ट मंडी करता हूँ। ये लो साहब सो जाओ। हाँ? तो ऐसे जो वंशावली चली तो वो दृष्टांत की बात आ गई, तो आपके वचन और सत्य की पालना का एक दृष्टांत दर्शाता हूँ। आपके कुल में एक राजा हुए थे, राजा हरिश्चंद्र, जो हरिजन नाम लगाते हैं। वो इस कारण से लगाते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने सपने में अपना सब कुछ दान दे दिया था। अपना गढ़, कोट, किला, दासा, हीरा जवाहरा, सोना चांदी सब कुछ दान में दे दिया। सुबह उठे, रानी साहब को कहा, सभी से मंत्रणा हुई तो सभी ने कहा कि उनको ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर दान दीजिए, जब दान अपने को फल मिलेगा। जब राजा ने कहा कि जाओ ब्राह्मणों को अपने राजमहल में मान सम्मान से लाके भोजन करो, एक गिलास पानी का लाओ, रखी दो गिलास, तो उनको मान सम्मान से लेके आओ और उनको प्रेम पूर्वक भोजन करवाओ। तो वो उनको बड़े मान सम्मान से जब लेके आए तो एक राजा एक रानी, उनका एक ही पुत्र, बड़े मान सम्मान से उनको भोजन करवाया और प्रणाम किया। पर लालच बुरी बला होती, एक लालची इंसान 100 काले सर्प के बराबर होता है। गलत हो, नहीं करना चाहिए। ये परिवार, ये बाल बच्चे मेरे भी कुछ, जजमान की जेब खाली करा ले, वो किस काम का कुल का गुरु, वो किस काम का वो इंसान, वो इंसान नहीं। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता ने कहा, हे राजन हमें भोजन का दान दीजिए। जब राजन ने विनम्रता पूर्वक से हाथ जोड़ के कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा सब कुछ, ये जितने भी धन दौलत है वो सब कुछ मेरा, गढ़, कोट, किला, हीरा जवाहरा, सोना चांदी सब कुछ मैं सपने में आपको दान में दे दिया। आज के बाद ये सब कुछ आपका है। जब ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे राजन, वो सपने का दान है, यह भोजन का दान देना। अरे राम, ऐसा कष्ट किसी को मत देना। जब राजा रानी उनका पुत्र ने हाथ जोड़ के कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब हमारे पास में तो हमारी आत्मा, हमारा शरीर है, क्या है हमारे पास? कि नहीं राजन, आपको भोजन का दान तो देना पड़ेगा। जब राजन ने कहा कि मैं छत्रानी का जाया, उस रजपुतानी की कोख से जन्म लिया है, रघुकुल की रीत सदा चलाएगी, प्राण जाएंगे मेरे पर वचन खाली नहीं जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी दक्षिणा दूंगा। तो एक वचन और सत्य की पालना करने के लिए एक राजा, एक रानी, एक उनका पुत्र सारे आम बाजार में बिक गए। ऐसे हो ठाकुर, आप वचन के खातिर आपने जबान दे दी, ये करना है तो करना है। इसीलिए तो मैंने कहा है आपके गुणों के बारे में कि एक राजा राजपूत संत है तो एक महात्मा है, एक ब्राह्मण है तो एक साधारण पुरुष है, एक दानवीर है तो एक सूरवीर योद्धा है। कितने गुण है आप में? है किसी में? मैं अपने घर के बाहर लगा लूं राजपूत, क्षत्रिय राजपूत, सूर्यवंशी, उससे थोड़ी राजपूत बनेगा।
ऐसी माँ रजपुतानी के खोख से जन्म लूं, वो करम गुरु जब होता राजपूत। ऐसे थोड़ी होते। जब पूरी हुई दिन उन्होंने ब्राह्मणों को दान लौटाया तो सभी ने उस दर देवताओं से पुष्प वर्षा हुई। सभी ने आशीर्वाद दिया कि जा राजा, जब तक ये धरती सूरज चांद और सब कुछ रहेगा, राजा तेरा नाम अमर रहेगा, आज भी अमर है। ऐसे अपने कई राजा हुए, भागीरथ हुए, दिलीप हुए, अंशुमान हुए, सागर हुए, ऐसे बहुत हुए हैं तपस्वी। जितने भी आज अवतार हुए क्षत्रिय कुल में हुआ है। क्यों हुआ है? जो मैंने गुण बताए इस कारण से। ऐसे जो वंशावली चली तो आप में इस प्रकार जो पद हुए राणा महाराणा राव राजा जागीरदार लंबरदार, ऐसे जो वंशावली चली तो इस प्रकार आप में 4 वंश हुए। जो 4 वंश हुए तो इस प्रकार 4 वंश में प्रथम तो सूर्य वंश हुआ। सूर्य वंश, और इस प्रकार सूर्य वंश की उत्पत्ति राजा सूर्य से हुई, जिनका इस प्रकार जो निकास हुआ वह अयोध्या से हुआ। अयोध्या से जो हुआ तो आपकी 10 शाखाएं हुई, जिसमें सिसोदिया, रायजादा, चंदेल, राठौड़, भेष, कछावा, गौतम, घोड़, पुंडीर, सिकरवार। चंद्रवंश, ऋषिवंश, अग्निवंश। अग्निवंश में 4 शाखा हुई, पड़ियार, पवार, चौहान, सोलंकी। 10 रवि के, 10 चंद्र के, द्वारसी, प्रमाण, 4 हुतासन से, भय, कुली, छती, जान। ऐसे आपकी राजपूत वंश की कुलियों की महानता हुई। राठौड़ का जोश तो चुंडावत का शौर्य, तोमर की यान तो भदौरिया की शान, रावणावत का मान तो चौहान का दान हुआ। चौहान का दान हुआ तो सक्तावत की शक्ति, भेष की भक्ति, बाटी का बाजू, जनेवार का जादू, पवन का पानी, कर्णावत सादानी, झाला का जुनून, सिंह का सकून, सोलंकी की सलाह और सिकरवार का संयम, चावड़ा की चतुराई और सेंगर की बुंदेला की बढ़ाई, सिसोदिया की तलवार, गोड़ की गाज, खींची का बलिदान, देवड़ा की दाढ़, राघव की राहड़, पुंडरीक की पहचान, दीक्षित की जान, बेसब की जवान, परमार जैसा महान, बड़गुजर का बड़प्पन, जमावल शाहजहां, शेखावत का सहारा, राजावत की चाल, डोडा की डांट, हाडा की उकार, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। एक अच्छा दृष्टांत दर्शाता हूँ। सती क्या होती है? राजपूत पुरुषों के तो गुण दोहरा दिए, लेकिन इस माँ के भी गुण तो सुनो। सती क्या होती है? सती कहते पतिव्रता नारी, जो अपने मन पूरे अंग अंग में, रोम में सांस की तरह अपने पति के अलावा किसी का ख्याल तक नहीं लाए, वो पतिव्रता नारी यानी कि सती। ऐसे अपने कुल में ऐसे हाडा रानी थी। सुना कभी इतिहास? बच्चों पढ़ा होगा एक हाडा रानी का नाम। चल रहा चिंता मत करो, गवर्नमेंट से बहुत लड़ाई हो रही। 6ठी क्लास तो हमने चालू करवा दिया। सस्ती वो कुर्सी ला ली, छोटी वाली हाथ रख ली, कोई दिक्कत। ये पाल है, ऐसे कमजोर थोड़ी है भी। हाँ, बकरी का दूध पिया है। बकरी के दूध और वो गडरिया वाले वो बेड, उसमें बहुत ताकत है, इनमें पवित्र जाती है तो। हाँ, पवित्र जाती है तो ऐसे उस साडी रानी का नाम था सहल कंवर। ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये हाडाओं का तो था। हाडा, देवड़ा, झाला, इन्हीं का तो राज था। अच्छा, हाँ देवरा। जब हाडा रानी का विवाह हुआ था चित्तौड़ के महाराणा राजा रतन सिंह का पुत्र चूड़ावत के, चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दी छतरानी। जब राजा साहब की जब शादी हुई, नए नवेली दुल्हन को घर लाके, वो तो द्वार पे बैठे थे और अंदर मासा वगैरह उनको जो भी सिस्टम होता है वो करवाते अपने जैसे देवताओं का। और उधर आक्रमण हो गया मुगलों का, तो दूत ने आके कहा कि राजा साहब आक्रमण हो गया। तो राजा साहब की वो दूत की बात अंदर रानी साहब सुन गए और आई
ढाल सजा के राजा साहब के तिलक किया। ये लाल तिलक आप राजपूतों की क्यों होता है? ये जगदम्बा का है। तो उसके राज तिलक, उनको तिलक किया, माँ भवानी जगदम्बा का आशीर्वाद, तलवार भेंट करी कि जाओ कि राजा युद्ध करके आओ, विजय होके आओ। जब राजा रानी की आज्ञा मानकर और अपने प्रजा और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध में सिंह की भांति कूद पड़ा। युद्ध तो बड़ा भारी हुआ, लेकिन कमजोर होने लगे राजपूत। जब उन्होंने दूत को कहा कि जाओ रानी के पास में और उनको कहो कोई आपकी निशानी दे दो, मेरे को कुछ भी निशानी दे दो, अंगूठी दे दो, कुछ भी, तो ताकि मैं उसको देख के युद्ध कर सकूं। दूत आया, रानी साहब को कहा, नैनी वाली दुल्हन, जो पति अपनी पत्नी का मुंह भी मुखड़ा भी नहीं देखा, कैसी है? उस माया जाल में आ गए। जब रानी साहब ने देख को जाके दूत ने कहा कि रानी साहब आपकी निशानी चाहिए, कि कौन मंगा रहा, कि राजा साहब। जब रानी साहब समझ गई, वो सती थी साहब, कि आज मेरा पति युद्ध के अंदर गया और वो हार गया, हारेगा तो स्त्रियों और सार में वीर गति को भी प्राप्त हो जाएगा और ये मुसलमानों का अधिकार हो जाएगा। जब उस रानी ने अपना सिर काट के दूत को कहा कि जाओ राजा को कह दो ना ये तुम्हारी निशानी। जब राजा को जाके दिया, राजा वो निशाने देख के आंख शरीर लाल हो गए, जगदम्बा प्रवेश हो गई, सिंह की धाड़ की तरह गुस्सा प्रकट हो गया। उन्होंने सिंह की तरह धाड़ मार के उस युद्ध में युद्ध किया बड़ा भारी, और बादशाह सब घबरा गए कि इतनी कमजोर पड़ रही थी, राजा इतना भयानक युद्ध कर रहा है जैसे 2, 4, 8, 10 हाथों से युद्ध कर रहा है, ऐसा युद्ध कर रहा है। जब पसीने छूट गए, बादशाह वगैरह भग गए, कई मुसलमानों को मौत के, मुगलों को मौत के घाट उतार दिए, उसमें विजय हुए। के सिर काट दी छतरानी ने, के चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दी छतरानी ने। ऐसी ये सतियां हैं, ऐसे आप क्षत्रिय हो। ऐसे इस प्रकार जो आपकी वंशावली चली, तो इस प्रकार अब आपको आपकी कुल परंपरा और निशान जो हुए, ऐसे आपके इस प्रकार आपका वंश पूछे तो सूर्य वंश है, कुली आपकी राठौड़, खाप आपकी चंदेल है, कुल देवता आपके सूर्य देव है। रविवार के दिन सूर्य देव का नाम लेके जल अर्पण करना चाहिए आपको। ऐसे आपके कुल की देवी आपके नागनीचा है, इसका पूजन नवरात्रि की नवमी के दिन पूजन होता है। ऐसे इस प्रकार जो वंशावली चली, तो आपके भैरव हुआ, जो आपके यहाँ पे जो वंशावली चली, तो काल भैरव हुआ। काल भैरव हुआ तो सती माता हुई। ये माता और मेरी भाभी सा के लिए है, जो अपनी जो सती हुई, तो सती के अटकड़ा हुई, नीला कपड़ा, नीली चीड़ हुई, नीली बिंदी, बाजने वाली रकम नहीं पहने, बहन बेटी से भाभी मातो नहीं गुताए, एक फटक का किवाड़ नहीं लगाए, और शनिवार को दही की छाछ नहीं करे, बहन बेटी को शादी में कढ़ाई कड़छलिया, आटा चक्की, सिलाई मशीन, गैस चूल्हा नहीं देना चाहिए। सब दे रहे हैं आप। नहीं, अपने रिश्तेदार दे सकते शांत हैं। रहो, चाल बदल हाँ, बाद में पर करना, मना- बाद में करना, शांत रहो। ऐसे जो वंशावली चली, तो गोत्र आपकी कश्यप, शाखा, मार्दनिक, परवरदायिना, ऐसे मंत्र आपके गोपाल, निकास, कन्नौज, राष्ट्रदूत, अयोध्या, वाडले, पुत्र, तीर्थ आपके जो जोधपुर, कोलाई, इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज का जो कुंभ का मेला है, अपने चंदेल राठौड़ों ने चालू कराया था, और आज भी चालू है, अमर है, कथा है। ऐसे आपकी नदी है, सरयू है, गणेश आपके एक दंत है, वेद आपके यजु संवेद है, रूप आपके मनमोहन, पुरोहित और शुक्राचार्य, हाथी, गजराज, गोता, और इस प्रकार घोड़ा आपके दल सियार है, घोड़ा डोल आपके भंवर डोल है, नंगाड़ा भेरीसाल है। ऐसे जो वंशावली चली, तो इस प्रकार डंका सोने का, तलवार रणथली, धनुष आपके, सारंग, झंडा, भगवा है, निशान पतरंगा है। ऐसे इस प्रकार जो वंशावली चली, तो आपके दिया ठंडा होगा। हो जाने, तो बस कोई दिक्कत नहीं। इसमें बत्ती होगी क्या? एक दूसरी लगा दो बत्ती, पंखा बंद करें, पंखा बंद करके बड़ा जला लगाई दो, हुई सोनी जला है। दो।
ऐसे जो वंशावली चली तो आपके सूत्र गोबील है गुरु शुक्राचार्य, ऐसे आपके दमा में डोली दड़ा है। ये डूब गई है लंबी वाली, दो मेरे को दो आप, वो कपास है ओ, वो लंबी वाली उनकी इसमें की डाल दिया। मेरे को दो, एक मिनट मैं करूँगी रात में काम है। ज्यादा जो घी डाले ना, जब ऐसे किया बुरा आपका नहीं, वो तो लगेगी। हमेशा ज्यादा अगर घी डालो ना तो इसी बत्ती डाला लगाएगा। ऐसे थोड़ा ध्यान रखो, आपके लिए हम सब करते हैं, आप लोग ही कर दो तो हमारी क्या गलती है। बेटा चला दो सोनी। इधर उधर उस साइड इसमें काय में डाल नीचे कांच पकड़ के उठा ना, कांच पकड़ के इधर कोई कांच पकड़ के उठाओ, कांच पकड़ के नीचे नहीं, कांच कांच पकड़ के चला दो। पंखा चला दो आप यार। ऐसे इस प्रकार जो वंशावली चली तो आपके इस प्रकार पात आईना कटार आपके हर बुझी, रणवीर आपके जो कटार हुई, भाला पूला हुई, तो माँ काती हुई, आपके बंदूक संदन हुई, तंबू आपके भगवा हुए, देग आपके बुझाई, ऐसे आपके कुल परंपरा और निशान हुए। अब आती चलती है आपकी वंशावली। जो वंशावली चली तो इस प्रकार आपने अयोध्या का निकास किया, अयोध्या से पाटलिपुत्र, इस प्रकार आपने इस प्रकार कन्नौज का राज किया। आपने गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा होते हुए ऐसे राजस्थान में आपने इस प्रकार जो मंडोर का राज किया। मंडोर से जब चले तो आपने इस प्रकार जोधपुर का राज किया। जोधपुर में इस प्रकार आपने इस प्रकार कोलायत, बीकानेर और इस प्रकार मारवाड़ से चले। मारवाड़ में जालौर, प्रवाली इस प्रकार जो चले तो आपने देश मालवा का राज किया। देश मालवा में आपके रतलाम, उज्जैन इस प्रकार वहाँ पे से राजपाट करते हुए गुजरात में राज किया। गुजरात से जब चले तो इस प्रकार आपने देश में कई जगह राजपाट किया, कई जगह झंडा फहराया, कई जगह गढ़कोट के लिए बावड़िया बनाए और बड़े बड़े आपने झंडे फहराए। ऐसे वहाँ से जब चले तो कालिंजर से जब चले तो इस कन्नौज से कालिंजर से जब चले तो इस प्रकार आप इस प्रकार मोबा से सोरा से इस प्रकार चाचेड़ी से चाचेड़ा, इस प्रकार वहाँ से जब चले तो गुड्डा मांडल से देवगढ़ से नागपुरा का राज किया राजा साहब सादुल सिंह जी। इस प्रकार ऐसे जो वंशावली चली तो इस प्रकार जब आए तो इस प्रकार पलो आए, पलो से जब आए तो भेलसा आए। पलो गाँव पहले पलो आए थे। पलो से काई पाल साहब जी वो तो कठिन जाओ है चल रही है वो नजर तो राग में तो चला दो आनंद तो चलने दो। अठी देखो अठी मेरे से मैं आपको ही देख रहा हूँ यही से माध्यम नहीं, ये इसको देख रहा है, आप इधर नजर मिलाओ, ठीक इसमें मत मिलाओ। इसकी भी कहानी है पास में, इनकी बहुत खतरनाक है। वो तो बैठे बैठे अपन करेंगे थोड़ी देर, सोएंगे आज रात भर, रात भर जगाऊंगा सोने नहीं दो, आ जाए बहुत दिन हो गए तुम्हारे को। हाँ रोटी खा के सो जाते हैं। तो ऐसे इस विदिशा का नाम पहले भेलसा था। भेलसा क्यों था? यहाँ पे एक भेसासुर नामक मुसलमान मुगल उसका राज था। मुसलमान मुगल का है, ये तो हमने भी सुना था। हाँ प्रत्यक्ष सुनो। ये कौन से सन की बात होगी? अब सारी बताऊंगी, काफी सालों की बात होगी। हाँ। अपने बाप दादा ही पैदा नहीं हुए थे, पता नहीं कितनी पीढ़ियां हुई। तो जब 1947 में तो देश आजाद हो जाए, उसके पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। 1100 के आसपास ही। यहाँ इधर देखो गुरु जी मैं आपको देख रहा हूँ। ऐसे ऊपर देखो। मोबाइल में मिलाते हैं डायरेक्शन, थोड़ा इधर उधर ना हो जाए। अब मैं आपको देखने चक्कर में हिल जाएगा, नहीं इसलिए मैं इसमें देखता रहता ये हूँ। कहीं नहीं ले, अपने को डांस थोड़ी करा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे ही हल्का सा टमटम। जी मतलब इस विदिशा का भेलसा नाम था कि भेसासुर मुगल बादशाह का यह राज था, लेकिन वो बड़ा अत्याचारी था। जनता प्रजा सब दुखी थी उससे। तो ताकतवर था, सेना फौज सब प्रकार के उसके पास में थे। यहाँ पे उसको हराने के लिए और प्रजा को
की सहायता करने के लिए कहीं राजा महाराजा आए, कहीं चौहान पड़ियार सोलंकी ऐसे बहुत सारे आए, लेकिन किसी की पार नहीं पड़ी। जब चंदेल राठौड़ ने लोहा लिया, चंदेल का किला देखा आपने? हाँ। इन्हीं का है। शाहगुल का देखा, वर्धा का? इन्हीं का है। हाथेवली देखा? इन्हीं का है। मोहबा, कन्नौज, बहुत सारे, क्या बताऊं, मैं तो इसमें बोल नहीं सकूं, मेरे मुंह निकल जाए, इतने कर्म किए इन्होंने अच्छे से। हाँ, तो इनसे लोहा ले लिया। लोहा का मतलब है झगड़ा उनसे, किन्होंने? चंदेल राठौड़ ने। जब उन्होंने इनसे लोहा लिया तो बड़ा भारी युद्ध हुआ। युद्ध में चंदेल राठौड़ की सेना कमजोर होने लगी, कि सेना कम पड़ने लग गई, हालांकि उन पे भारी पड़ गई थी, बड़ी भारी पड़ी थी। जब ग्वालियर स्टेट के महाराजा साहब ने देखा, यार ऐसे सूरवीर राजा का तो मदद करनी चाहिए, अपने सारे राजपूत भाई तो पैर पीछे कर रहे हैं, अपने को सहायता करनी चाहिए, अगर सहायता करे तो अपने नाम ऊंचा होगा राजपूतों का। जब ग्वालियर स्टेट के महाराजा ने उनकी मदद की, जब राव राजा साहब वीरम सिंह और मदन सिंह जी ने उस भेलसा के बादशाह का सर काट दिया, वध कर दिया, जिसका जो सिर था ग्वालियर स्टेट के महाराजा दरवाजे पे ले जाके वहां ग्वालियर लटका दिया। थे न सूर्य, और उन्होंने किया। उसके बाद में उनका राज आ गया। राज आने के बाद में जब ऐसे जो वंशावली चली, तो इस प्रकार आपने कुआ खुदाया, पक्का बंधाया, बावड़ी बनाई, हाथी हवेली बनाई, ऐसे जो वंशावली चली, तो इस प्रकार आपने जो 1492 का किस्सा है, 1492 में बनी थी हाथी हवेली, है ना, बहुत पुरानी मतलब है। ऐसे जो वंशावली चली, तो आपने तालाब खुदाया था, पक्का बंधाया, बाग बगीचा, आम इमली, बड़े पीपल का पेड़ लगाया था, ऐसे कई कचेरियां भी बनाई थी, कई काम किए थे, जितनी सुनाई उतनी कम है। ऐसे जो वंशावली चली, तो आपने हरि सिंह मुंडा अपने जागीरी में मिला है। ये हरि सिंह मुंडा इनका गांव, ये जागीरी है, वहाँ के जागीरदार थे हरि सिंह जी ठाकुर साहब हजूर। अब आते हैं आपके कुलधर्म की वंशावली, सुनजो चतलगार, राव राजा गोविंद राय जी की, सरे राय जी के, मदन राय जी, बीरम राय जी, हरचंद राय जी, प्रताप सिंह प्रताप चंद जी। ऐसे जो वंशावली चली, तो परशुराम सिंह जी इस प्रकार चली, तो मोहनदास मनमोहन दास के इस प्रकार, त्रिभुवन राय, प्रहलाद राय, त्रिभुवन राय के मदय सिंह, सदय सिंह, ज्ञान सिंह, कुंभे सिंह, सालम सिंह, जालम सिंह, इस प्रकार चले। तो हमीर सिंह, कुमार सिंह, मधु सिंह, हरि सिंह, इस प्रकार जो वंशावली चली, तो जिनके बेटा सूरज सिंह, हिम्मत सिंह, कुमेर सिंह, कदरमल और सादलमल, और इस प्रकार चली, तो सादलमल के इस प्रकार तरवर सिंह, जालम सिंह, सर्जन सिंह, बलदेव सिंह, नथन सिंह। ऐसे आपकी 27 पीढ़ी बीतने के बाद में, अब सुनजो तलकार, अखवाड़े पखवाड़े दिन बीत जाए, 27 पीढ़ी बीतने के बाद में आपके कुलधर्म की वंशावली। अब आप सुनजो चतलगार, पाप तो घटे और धर्म तो जाए। ठाकुर शाह रतन सिंह जी के प्योरी की अड़ाकी। ऐसे जो वंशावली चली, तो जादू बगड़ी, अमर सिंह जी बेटी चमन कंवर। ऐसे जो वंशावली चली, तो स्वरूपा, छल्ला, मुंद्रा, दीना, जिनके बेटा किशन सिंह जी, अमान सिंह जी, गेंदा सिंह जी। ये जो वंशावली चली, तो इस प्रकार ठाकुर सार, इस प्रकार जो वंशावली चली, तो मोती सिंह जी के इस प्रकार वंशावली चली, तो जिनके बेटा मोती सिंह जी किस प्रकार, तो जो वंशावली चली, तो पहली रानी तो ये आई ठाकुर शाह रतन सिंह जी के कंवर, अमान सिंह जी के बड़ौदिया की, जादू रूप सिंह जी की बेटी जमुना कंवर, स्वरूपा, छल्ला, मुंद्रा, दीना। दूसरी रानी सतबुड़ी की सोलंकी, उमेश सिंह जी की बेटी केसर कंवर, जिनके बेटा गुलाब सिंह जी, बजे सिंह जी। तीसरी रानी, यहाँ तो एक ही साथ नहीं, तीन 4 रानी आ रही है, और ये ज्यादा पुरानी नहीं, ये भी है, इनके पापा के पापा भी। हाँ, कितनी रानियां पुरानी में, तो 100 थी इनकी रानियां। हाँ, चौथी रानी वह भी सोलंकी थी, उमराव कंवर, जिनके बेटा बापूलाल सिंह जी, राम सिंह जी, छोटा बापूलाल सिंह जी, बेटे शंकर और श्रृंगार कंवर हुई। गुमान भाई, इस प्रकार गुमान कंवर को इस प्रकार जो वंशावली चली, लक्ष्मण सिंह जी के
बलवंत सिंह जी को परनाया लक्ष्मणपुरा और दौलत सिंह जी की वंशावली चली तो इनका परिवार नहीं चला। अब आती है ठाकुर शाह जगन्नाथ सिंह जी। जगन्नाथ सिंह जी के ठिकाना हमेद खेड़ी की कछवाई सदन सिंह जी की बेटी। इस प्रकार जो वंशावली चली तो लाड कंवर सुरोपा छल्ला मुंद्रा दीना जिनके बेटा बापूलाल सिंह जी, इंद्र सिंह जी, दूजी रानी पीपल की। इस प्रकार जो तंवर जोरावर सिंह जी की बेटी। इस प्रकार पैप कंवर तीजी रानी मंगलगढ़ की। अच्छे से ठिकाने आ रहे साहब, नाम चले इन ठिकानों का। सोलंकी रणजीत सिंह जी की बेटी अजब कंवर। ऐसे जो वंशावली चली तो इस प्रकार आपके अजब कंवर जिनके बेटा वीरेंद्र विक्रम सिंह जी बेटी। इस प्रकार जो चली तो वंशावली चौथी रानी चली तो रामपुर की चौहान। कल्याण सिंह जी की बेटी कुशाल कंवर सरोपा छल्ला मुंद्रा सोने का की बंगड़ी दीना जिनके बेटा अर्जन सिंह जी सदन सिंह जी। ये हुए इनके तो ज्यादा ही नहीं है, इनके पापा के कितनी रानी आ गई? चार है। हाँ। एक के बच्चे नहीं हुए ना, एक के बच्चे नहीं इनके हुए। दादू साहब या दाता क्या कहते हैं उनके चार। जगन्नाथ सिंह जी के कितने बाद में बात करें, अभी गाड़ी चलने तो गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाएगी। ऐसे जो वंशावली चली तो इस प्रकार जो आपके अब आती है ठाकुर शाह जगन्नाथ सिंह जी के कंवर इंद्र सिंह जी के जमनालाल सिंह जी की देवड़ा जो गेंद कंवर सरोपा छल्ला मुंद्रा दीना जिनके बेटा भूमलाल सिंह जी देवेंद्र सिंह जी। ऐसे जो वंशावली चली तो इस प्रकार आपके परिवार कुलधर्म की वंशावली सुनजो चतलगार पाप तो घटे और धर्म पर तो जाए। भंवर सिंह जी के बैरागढ़ की बिकावत। इंद्र सिंह जी की पैप कंवर इनका इसके जिनके बेटे सुगन कंवर। और ऐसे जो इनका परिवार नहीं चला। ऐसे आप उता को नाम सपूता का बाणे लेवा अवातीय वंशावली देवेंद्र सिंह जी जिनको नेताजी कहते हैं। फलों की इसकी खींची भगवान सिंह जी बेटी। इस प्रकार जो वंशावली चली तो भंवर कंवर सरोपा छल्ला दीना जिनके बेटा राजेंद्र सिंह भानु सिंह जी प्रेम सिंह जी बेटी मिथिलेश कंवर। ऐसे जिसको भूरी भी कहते हैं। राजेंद्र सिंह जी के बरेजा की भेष भगवान सिंह जी की बेटी रुकमन कुमार जिनके बेटा अंशु सिंह विजयेंद्र सिंह जी। अवाती ऐसे वंशावली आपके कुलधर्म की वंशावली सुनजो चतलगार पाप तो घटे और धर्म बढ़ तो जाए। अब आपके परिवार कुलधर्म की वंशावली ठाकुर शाह। इस प्रकार जो वंशावली चली तो इस प्रकार ठाकुर शाह जगन्नाथ सिंह जी के विक्रम सिंह जी के रपोली की पवान नारायण सिंह जी की बेटी सोमन जिनके गया कंवर सरोपा छल्ला मुंद्रा दीना जिनके बेटा सोमन सिंह जी राजभान सिंह जी। ऐसे जो वंशावली चली तो जिनके बेटी देवेंद्र कंवर राज कंवर। ये आपका एक ही परिवार है साहब? ये हाँ एक ही है, अलग नहीं है आपसे। काश ही एक मुख की दो फाड़ है। ऐसे जो वंशावली चली तो अब आती है वंशावली आपकी इस प्रकार सोमन सिंह जी के ठर की बेस राजेंद्र सिंह जी की बेटी। इस प्रकार जो चली तो संध्या कंवर जिनके बेटा शिवेंद्र सिंह और अंशु का बेटा नरेंद्र सिंह। ऐसे जो वंशावली चली तो विक्रम सिंह का राजभवन के गजार मुंडा की तोमर भगवान सिंह जी बेटी नारायण सिंह जी की पोती रश्मि कंवर जिनके बेटा यशराज सिंह जी और दिव्यांश सिंह जी हुए। ऐसे अब आती है जगन्नाथ सिंह जी के अर्जन सिंह के जला की मलकान सिंह जी की बेटी माया कंवर जिनके बेटा कल्याण सिंह जी जिनको राजू बना कहते हैं जिनके बेटी। इस प्रकार जो वंशावली चली तो पवन कर और सुधा और मुनि। और ऐसे गीता कंवर को जिसे प्रवीण कंवर को देवराज जादू करैया और सुधा कंवर को संग्राम सिंह गणपत सिंह जी बना पर मर्दानपुर को और मीना कंवर को अमर सिंह जी राम सिंह जी गौड़ परसु खेड़ी गीता को और कृष्ण सिंह जी। ऐसी वंशावली चली तो आपके खिलान सिंह जी के नरेला के कछवाए अमरेश सिंह जी की बेटी अकेल सिंह जी की पोती राधा कंवर जिनकी शादी 2011 को हुई जिनके बेटा कृष्ण प्रताप सिंह जी बेटी वैष्णवी हुई। ऐसे जो वंशावली चली तो अब आती है ठाकुर शाह जगन्नाथ सिंह जी के सजन सिंह जी के आमनी की वेश राजपूत आप। हाँ। मोहब्बत सिंह जी की बेटी महर कंवर है। महर कर दे मेरी मैया। देखो कितना अच्छा नाम है। मेहर कमल लिखा है। हाँ। मोहर वाली नाम मोहर है। वाली। मेहर कमल अब वो कर दूंगा मैं। अब महर मोहर एक ही बात।
हाँ सोने की मोहर दे देना, जब मोहर कर दूंगा, नहीं मेरे रखूंगा। अब पहले ही कर देगा, आप कहा है जिनके जैसे जो वंशावली चली तो जिनके बेटा रविंद्र सिंह जी, ऐसे जो वंशावली चली तो बेटी लक्ष्मी रीनू और बेटा लोकेश सिंह जी के। इस प्रकार जो वंशावली चली तो लक्ष्मी बाई को जो परणाए तो मैं सिंह जी राजावत को भोपाल है। ऐसे जो वंशावली चली तो रीनू कंवर को सुल्तानपुरा परणाया राजन सिंह जी को। ऐसे जो वंशावली चली तो अपने इस प्रकार कुंवर रविंद्र सिंह जी के। इस प्रकार इनको देवी सिंह जी भी कहते हैं कि सूर्या की बेस एक ही है साहब। रूप सिंह जी की बेटी मजबूत सिंह जी की पोती भगवती कंवर, जिनके बेटी सोनी और इसिका कहाँ है? जिनके बेटा अब आती है वंशावली सदन सिंह जी के, लोकेंद्र सिंह जी के मड़िया है ना हाँ की चौहान, जबर सिंह जी की बेटी चंदन सिंह जी की पोती रेशमी कंवर, स्वरूपा चल्ला मुंद्रा दिना, जिनके बेटी लक्षिता सृष्टि। ऐसे आपके पूरी वंश की वंशावली सुनाए तो अखबार पढ़ दिनों दिन बीत जाए। सूरज चंदा भौम बुध गुरु शुक्र शनिदेव सभी जन कृपा करो आपको ध्यान। बावन भेरू चौष जोगना जति सती सुरमा पीरी हनुमान बस्ती का देव देवता मनसा पूर्ण कर जो रतिन आवजी के जय जी साहब जी चार बुझेगी साहब। और किसी प्रकार गलती बोल तो समझ आओ।